Today we have to start the remaining questions of 11A. Chapter number 11, Profit and Loss. So we have completed till question number 15. From today we have to start your remaining questions from 16. The question number 16 is that Pankaj sells 2 cycles for rupees 2370 means कि Pankaj, a boy, a sailor, sells 2 bicycles for 2376 each. मतलब 2 साइकिल्स उन्होंने सेम रेट पे बेच दी हैं. ठीक है. वन on one he gains 10% and for the other he loses 10%. It means एक इसने बाइसिकल मतलब कॉस्टली ली होगी और एक थोड़ी सस्ती ली होगी, मतलब लो प्राइस में. तो एक को ज़्यादा प्राइस पे बेच दी और एक को कम. कितने पे बेचने? 2376 पर बेचने पर उसने क्या करा, इतने रुपए की साइकिल बेची है. ठीक है, मतलब 2 साइकिल दोनों इतने ही रुपए की. तो एक पे तो उसे लॉस हुआ है, दैट इज ऑफ 10%, और एक पे उसे गेन हुआ है. इस पे गेन हुआ है मान ली 10% का और इस पे लॉस हुआ है 10% का. इट मीन्स ये वाली साइकिल उसने इस प्राइस से कम में ली होगी इसलिए उसे गेन हो गया, और ये वाली बाइसाइकिल उसने इस प्राइस से ज्यादा पे ली होगी इसलिए इसको इस पे लॉस हो गया. आगे कह रहा है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट. तो वी हैव टू फाइंड इट्स गेन और लॉस परसेंट कि ओवरऑल उसको लॉस हुआ या गेन हुआ. तो अगर हम देखें कि एक पे 10% प्रॉफिट एक पे 10% लॉस, तो जनरली बच्चे क्या देखते हैं इसको कि सर 10% बढ़ा 10% कम हो गया, तो वो इक्वल रहा, ना ही लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ. बट इसमें ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. हमें हमेशा किससे पता लगता है? कॉस्ट प्राइस से पता लगता है कि इसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, कि हम उसने कितने की परचेज की है. जब तक हमें ये नहीं पता कि वो चीज़ कितने की परचेज की है तब तक हम इसका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है के हिसाब से हुआ नहीं बता सकते. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सीपी इन ईच केस. तो देयर आर 2 केसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड फ्रॉम द केस 1. केस 1 इज दैट हियर एसपी इज गिवन टू यू, दैट इज रुपीज 2376. नाउ गेन of 10%. So first of all we are going to find its cost price. So cost price, the formula is 100 upon 100 plus gain percent into SP. ठीक है. In the case of loss we have to subtract the loss from the 100. प्रॉफिट गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसको ऐड करते हैं. तो पता गेन हुआ तो वो बढ़ जाएगा, और लॉस के केस में वो चीज़ कम कर दी जाती है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है. ठीक है, तो I'm going to put the values here, that is 100 upon 100 plus 10 into 2376. तो 100 upon 110 into 2376. this 0 and this 0 cancel out. अब 11 से इसको डिवाइड कर लेते हैं. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 1, 11 1 जा 11, 6, 11 6 जा 216. तो therefore CP of first bicycle, that is 216 और 10 ये रहा. तो this is a CP of first bicycle. ठीक है. Now अब मैं निकालूंगा, I am going to find the CP of second bicycle. So that is of case 2, second case. Here the values are given. Going to write here. Here SP will be the same, that is rupees 2376. Here loss equals to 10%. Now the formula to find the CP is 100 upon 100 minus loss percent into SP. Now I am going to put the values here. 100 upon 100 minus L परसेंट में लॉस कितना है, दैट इज 10% into 2376.
ठीक है, आई डोंट हैव इनफ स्पेस, तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लूँगा। जस्ट लुक हियर, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ टॉप पे, जस्ट लुक हियर। तो सी पी इक्वल्स टू 100 अपॉन 90 इंटू 2376, 0 और 0 कैंसिल आउट। If I am going to divide this by 9, तो 9 1s are 9, 9 2s are 18. That is remainder 5. 9 6s are 54, 3, 9 4s are 36. So therefore, cost price for the second bicycle, that is 2640. ठीक है, यहाँ आप देखिए उसने कितने की सेल आउट की थी दोनों केसेस में, 2376 2376। फर्स्ट केस में तो उसकी एसपी कम आई है, सॉरी सीपी कम आई है बिकॉज इसको गेन हुआ है, बट सेकंड केस में सीपी ग्रेटर आई क्योंकि इसको इस केस में लॉस हुआ था। तो वी हैव टू फाइंड नाउ ओवरऑल लॉस और गेन, हमें ये निकालना है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसको ओवरऑल कितने का बेचा है और कितने का परचेज किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड द टोटल एसपी इक्वल्स टू 2376 plus 2376, that is rupees 2 carry 1 15 carry 1 7 and 4. So this is total selling price. Now I am going to find the total cost price, that is here 2160 plus 2640, that is 0 10 0 carry 1 7 1 8 और 1 ये आ गया 8 और ये 4 4800। आप देख रहे होंगे दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस। आप ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस इज लेस एंड द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, दैट्स फॉर देयरफॉर लॉस शुड बी देयर। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस is less than the cost price, therefore loss equals to CP minus SP. ठीक है, now I'm going to put the values here and calculate the loss. उसके बाद हम फाइंड करेंगे लॉस परसेंट। तो लॉस इक्वल्स टू 4800 माइनस 4752, तो इक्वल्स टू रुपीज, दैट इज लॉस इक्वल्स टू 8 4 means 48, so the loss of rupees 48, so 48 rupees का loss हुआ है। तो we have to find the loss percent। तो the formula to find the loss percent is loss percent equals to loss upon CP into 100 equals to loss, that is 48 upon CP, that is CP 4752 into 100। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द लॉस परसेंट, तो इट विल बी अ 1%। तो ये 1% का इसको इसमें लॉस हो रहा है। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, दैट इज 1%। तो 1% लॉस इज टू बी बेयर बाय द पंकज। पंकज ने कितना सा लॉस बेयर किया है, ऑफ 1% ऑफ ओवरऑल टोटल। एक पे तो प्रॉफिट हुआ, एक पे तो लॉस हुआ, बट ओवरऑल से क्या हुआ, लॉस हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर रुपीज 7350, a man gains 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब उसे जो प्रॉफिट हुआ है, जो गेन हुआ है, वो कॉस्ट प्राइस का 1/6 हुआ है। तो फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द गिवन वैल्यूज। 17 नंबर, सेलिंग प्राइस ऑफ द एग्जॉस्ट फैन इक्वल्स टू रुपीज 7350 एंड प्रॉफिट या गेन इक्वल्स टू 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 1/6 जो पार्ट होगा वो एज अ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, प्रॉफिट में काउंट किया जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस।
तो इसको निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम द कॉस्ट प्राइस एज एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एज्यूम लेट CP बी रुपीज़ एक्स, ठीक है। मैं पूरा स्टेटमेंट राइट नहीं किया है, तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस एज CP ऑफ एग्जॉस्ट फैन बी रुपीज़ एक्स, ठीक है। नाउ गेन हमें पता है किस पे होता है, गेन इज ऑलवेज ऑन CP, तो 1/6 इंटू एक्स मीन्स x/6, ये उसको गेन हो गया है, ठीक है। हमारे पास अब गेन पता है हमें, और क्या पता है हमें, सेलिंग प्राइस पता है। एंड वी नो कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। वी नो डेट ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी नो डेट द फॉर्मूला टू फाइंड द सेलिंग प्राइस इज व्हेन द प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट और गेन। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू, दैट इज 7350 इक्वल्स टू CP x plus gain x/6. Now I'm going to take the LCM here. 6 is the LCM. We do the cross multiplication, 6x plus x, और 6 इसका LCM था, that is 7350. Now 7 यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम, 1x, तो 1 plus 6 7x, और ये 6 हो जाएगा, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, 7x/6 equals to 7350. Now do the cross multiplication, then x equals to 7350 upon 6 इधर आ जाएगा and 7 in the denominator part, ठीक है। Now I'm going to calculate it. 7 1 is 7, 7 1 is 7, and 7 5s are 35. अब here we take the two numbers together, so we have to put the 0 and again 1, अब आएगा 5s, ठीक है, 35 and 0. तो x इक्वल्स टू 1050 इंटू 6, तो x हमने क्या एज्यूम किया था, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो देयरफॉर CP ऑफ द एग्जॉस्ट फैन इक्वल्स टू रुपीज, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 6 0 0, 6 5 30 एंड 6 1 6। तो दिस इज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ द एग्जॉस्ट फैन 6300, 6300. Now come to the question number 21. Question number 21 is that by selling 36 oranges, a vendor suffers a loss equals to the selling price of 4 oranges. Find its loss percent. Means ये है इसका कि when a seller sells 36 oranges, कि जितने रुपए के वो 36 oranges सेल कर रहा है, तो उसको कितना लॉस हो रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस के इक्वल जो सेलिंग प्राइस है उसका उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है, यहाँ तो क्लियर है कि इसे लॉस हो रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ, हेयर वी कैन राइट द प्रॉफिट। तो व्हाट इज द प्रॉफिट हेयर, सॉरी लॉस, लॉस यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। दिस इज अ लॉस दैट इज गिवन, ठीक है, एंड ही सेल्स 36 ऑरेंजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 बेचने पर उसे 4 का लॉस हो रहा है। अगर ये 4 और बेच दे उसी प्राइस पर, तो वो जो प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल आ जाएगी। मीन्स 4 का लॉस हो रहा है उसे 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो अगर वो 4 और बेच दे, मतलब 36 बेचिए तो 4 और बेच दे, तो उसका क्या होगा, लॉस कवर हो जाएगा, मतलब वो SCP के इक्वल आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस के इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस है, दिस वन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये SP ऑफ 40 ऑरेंजेस, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 40 ऑरेंजेस। एक बार और समझ लेते हैं ये कैसे इक्वल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेंडर था, शॉपकीपर मान लेते हैं, जो शॉपकीपर था, इसने इसको ऑरेंजेस को सेल किया। व्हेन ही सेल्स 36 ऑरेंजेस एंड तो उसको लॉस होता है विच इज 4% 4 ऑरेंजेस,
सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, अगर वो 4 सेम प्राइस, उसी प्राइस पर सेम प्राइस पर 4 ऑरेंजेस और सेल कर दे, मतलब 36 तो बेच चुका है वो, और 4 और सेल कर दे सेम प्राइस पर जिससे बेच रहा है वो, तो उसको फिर लॉस नहीं होगा, मतलब वो SCP के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको इक्वल मान लिया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एज्यूम कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। X से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, और 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एज्यूम द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 ऑरेंज, ठीक है, बी रुपीज X, ठीक है। तो CP ऑफ 36 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 36x, ठीक है। देयरफॉर SP ऑफ 40 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 36x। अब 36x क्यों? क्योंकि देखिए आप, ये दोनों आपस में इक्वल थे, 40 ऑरेंजेस की SP और 36 ऑरेंजेस की CP, दोनों आपस में इक्वल थे, ठीक है। यहां से मैं निकाल लूंगा SP ऑफ 1 ऑरेंज, दैट इज 36x अपॉन 40। नाउ लॉस कितना हुआ था हमें? लॉस ऑफ 4 ऑरेंजेस, तो लॉस इक्वल्स टू, ये हो गई 1 की, हमें पता लग गई है, ये है 1 की सेलिंग प्राइस, और इस पर हमें लॉस हो रहा है 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 जा और ये 10 जा, तो दैट इज 36x अपॉन 10, ठीक है। बाद में उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द लॉस परसेंट। तो वी हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन 100 इंटू CP। लॉस कितना हुआ इसको? 36x अपॉन 10, सॉरी यहाँ पे उल्टा बता, एक सेकेंड, लॉस अपॉन CP होता है, सॉरी, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। This is a loss. We can also write 3.6x if you want, 3.6x, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, चाहे तो बाद में कैलकुलेट कर लें। तो दैट इज 3.6x, एंड अब यहाँ देखिए मैंने जो लॉस लिया है वो, ठीक है, टोटल पे लिया है, तो आप भी टोटल ले सकते हैं। टोटल लॉस उसे कितना हुआ है? 3.6x। नाउ जब टोटल में मैंने लॉस लिया है, तो टोटल मुझे CP लगानी पड़ेगी, दैट इज दिस वन, 36x इंटू 100, ठीक है। मैं डेसिमल हटाया यहाँ से और 0 बढ़ा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दीज वैल्यूज, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं। x कैंसिल आउट, 100 है, सॉरी, 36 बन जाए 36, 36 बन जाए 36, और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो इट मीन्स कितना लॉस हुआ है इसे? लॉस ऑफ 10%, ठीक है। Some questions of this exercise are left that you have to solve yourself. Today, this chapter completed. We have completed this chapter today. ठीक है. From tomorrow onwards, we have to start new chapter. So till here, you have to do in your notebook, and remaining questions you can also solve. Thank you.